आपको अच्छे से पता है कि आपको सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखना है। एक तानत ध्यानम ब्रीदिंग पे रखेंगे। जानबूझ करके हम लंबी इनहेलेशन करेंगे, लंबी एक्सहेलेशन करेंगे। कोई और विचार को हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं इस बात को। और यदि कोई विचार आता है उसे हम कहेंगे गो अवे। और अगर वो विचार महत्वपूर्ण है तो उस विचार को हम बोलेंगे कम लेटर, कृपया करके बाद में आना। कम लेटर। सो पूरा फोकस लंबी से लंबी, गहरी से गहरी ब्रीदिंग करने पे। ब्रीथ डीप एंड लॉन्ग। सो लगातार हम लंबी गहरी श्वास में बने रहेंगे। इस तरीके की श्वास करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्वास में बने रहना। ब्रीथ डीप, डीप एज पॉसिबल। आप में से जिसको भी कोई अन्य विचार आ रहा है, कोई भी चीज परेशान कर रही है, आपको पता है बहुत सरल टेक्निक है। जिस भी खुदा, गॉड, परमपिता परमेश्वर को आप मानते हैं, उनका स्मरण करो और उनको सामने सरेंडर करो और उनको बोलो कि मैं कंप्लीटली सरेंडर होना चाहता हूं, कंप्लीट फेथ के साथ में। मेरे ऊपर उपकार करो, मेरे ऊपर रहम करो। मैं आपके दरबार में हूं। मैं पूरी तरह नतमस्तक होकर के आपको सरेंडर करता हूं। आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना मैं हो सकता हूं, ना मैं होना चाहता हूं। आई एम नथिंग एंड नोबडी विदाउट यू, एंड आई डोंट वांट टू बी एनीबडी विदाउट यू, बट विद यू। लेकिन आपके साथ, आप में एक होकर के I have no limitations। मुझे आजीवन अपने आप चरण ध्यान में रखें। Forgive me for all my bad karmas। Bless me कि मैं जिन कर्मों को करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, उनको मैं कर सकूं, सत्कर्म कर सकूं, और जब मैं वापस आपके पास आऊं आप में मिलने, तो सर ऊंचा करके आ पाऊं। आपको भी फक्र हो मेरे ऊपर। लेकिन ये आपकी ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं है। आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना। Whatever mistakes I committed,
I am sorry. Please forgive me. I love you so much. Oh my Lord. Oh God, I love you so much. आपके बिना न कुछ है, न था, न हो सकता. I totally surrender myself. I totally surrender myself. I totally surrender myself. Continue to breathe deeper. अब जिस गार्डन में आप सुबह गए थे, वहीं गार्डन में जाने का समय है. द गार्डन ऑफ पीस. सो मैं 5 से लेकर 1 की गिनती गिनूंगा. एट द काउंट ऑफ 1 आपकी ऑटोमेटिक एंट्री होगी इन द गार्डन ऑफ पीस. 5. विजुअलाइज 5 ऑन योर स्क्रीन. 4, 3, 2, 1. गेट खुलता है आपके लिए. ऊपर लिखा हुआ था वेलकम टू द गार्डन ऑफ पीस. आप अंदर जाते हैं. सुबह की तरह ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, roses, red rose, white rose, black rose, different roses in all the colors, different beautiful flowers, amazing atmosphere, लहराती हुई ठंडी हवा, फूलों से निकलती हुई प्राकृतिक अद्भुत महक या खुशबू, अत्यंत बेहतर, अति उत्तम. आगे चलते हुए एक पॉन्ड या तालाब या लेक, जिसमें बहुत सारे लोटस या कमल के फूल खिले हुए. ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन, अमेजिंग प्लेस. आप आगे जाते हैं. गार्डन के बीचों बीच एक वृक्ष है जिसका नाम है आध्यात्मिक वृक्ष, या इंग्लिश में कहूं तो स्पिरिचुअल ट्री. स्पिरिचुअल ट्री हजारों वर्ष पुराना है. इसकी विशेषता क्या है? इसके नीचे बैठते ही डायरेक्ट कनेक्शन लगता है द लॉर्ड अलमाइटी से, गॉड से. द स्पिरिचुअल ट्री. वहां पर आपके लिए आसन है, स्थान है. आप जाकर वहां बैठते हैं. जैसे ही आप वहां बैठे, आपने स्मरण किया उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का, परम पिता परमेश्वर का, जिसको हो सकता है आप जानते हो या पहचानते हो जीसस के रूप में, अल्लाह के रूप में, लॉर्ड शिवा के रूप में, लॉर्ड गणपति के रूप में, लॉर्ड हनुमान के रूप में, या मां दुर्गा के रूप में, या किसी अन्य रूप में, लॉर्ड कृष्णा के रूप में, या अन्य किसी रूप में. तो जिस भी रूप में आप कनेक्ट होते हो, उस रूप में उनका ध्यान कीजिए.
उन्होंने आपको ये जीवन दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया 3 दिन लाइफ चेंजिंग एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने का। ये उसकी मर्जी से हुआ है, उनकी ब्लेसिंग से हुआ है। अगर उनकी ब्लेसिंग ना हो, टिकट बुक धरी रह जाएगी, आ नहीं पाओगे। सरेंडर। सो उनका असीम धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से नतमस्तक होकर के सजदा करके प्रणाम उस शक्ति को। ओ लॉर्ड, थैंक यू सो मच। इतना सब कुछ आपने मुझे दिया, शायद मैं ही ना समझता, कभी उसे देख नहीं पाया, कमियों पे ही फोकस रहा मेरा जीवन भर। लेकिन आज के बाद आपकी इतनी रहमत है, मैं उसी पर फोकस करूंगा, प्रतिदिन स्ट्रीम बिजी करूंगा, प्रतिदिन अपने ड्रीम को एनर्जी दूंगा, और ये सब कुछ करते हुए भरोसा रखूंगा आपके ऊपर। आपकी रहमत में कभी ना कमी थी, ना है, ना कभी होगी, कभी मेरे ही भरोसे में थी। और मैं समझता हूं इस बात को। तो आई सरेंडर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरे अंदर डर और चिंता है, मैं आपसे दूर हूं। और आपसे दूर होने का मतलब है जैसे जलविन मछली, कोई अस्तित्व नहीं। नाउ आई अंडरस्टैंड। लेकिन इसके लिए भी आपकी रहमत की जरूरत है। मुझे ब्लेस करिए कि मैं हमेशा आपके चरण और ध्यान में रहकर अपने कर्म कर सकूं, जिस कर्म को करने के लिए मैं इस पृथ्वी लोक पे मैंने जन्म लिया। ये जीवन आपके नाम के बिना इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मायना नहीं है। सो आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ। मैं आज से अपने हर एक डर, हर एक चिंता को फाइनली आपको सौंपना चाहता हूं। मैं थक गया हूं इस बोझ को उठा के। ये मेरी ईगो, ये मैं आपके चरणों में आज सौंपता हूं। और अब मैं समझता हूं इस बात का मतलब कि आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना हो सकता हूं, ना होना चाहता हूं। मुझे बूंद बन के जीवन नहीं जीना। मैं तो वो बूंद हूं जो आप में मिलने के लिए आया हूं, और जब तक नहीं मिलूंगा तब तक न जाने कितनी बार यहां आना पड़ेगा। सो आपका नाम लेकर के आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ टू यू, ओ माई लॉर्ड, ओ सुप्रीम पावर, ओ फादर, ओ मदर, आई एम योर चाइल्ड, ब्लेस मी, आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपने अस्तित्व को आज खत्म करता हूं, आप में मिलाता हूं। मुझे जो देना हो देना, जैसे रखना हो रखना, बस अपने चरण में रखना, अपने ध्यान में रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपके ध्यान में रहना है और अपना कर्म करना है, जिसको करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सो आपके ऊपर फेथ रख के आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ। और दुनिया में कोई शब्द तो है नहीं जिससे मैं अपना फेथ और अपना सरेंडर अभिव्यक्त कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ गीतों के माध्यम से मैं आपको सरेंडर करना चाहूंगा।
ये मेरी आत्मा से शब्द निकल रहे हैं, हो लॉर्ड आपके लिए, ओ गॉड आपके लिए। I totally surrender myself. तो ये गीत के माध्यम से I totally surrender myself. इन गीतों के माध्यम से मैं अपना समर्पण और अपनी दरखास्त आज आपके चरण में रखता हूं। ये आपकी आत्मा से निकले हुए शब्द हैं, इसको आत्मा से ही महसूस करना। आज अगर जुड़ गए तो तर जाओगे। Kun means to be, to exist. Fayakuns means it is. Be and it is. Surrender. मिटा दे अपने, finish yourself, and then you become one with the Lord.
अब मुझको दीदार कर दे मुझसे मुझसे कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर। जब आपका अस्तित्व खत्म होता है और आप लीन होते हो ईश्वर में, देन आप नहीं हो, यू बिकम द लॉर्ड योरसेल्फ। इसे ही कहा गया है हमारी संस्कृति में, अहम ब्रह्मास्मि या सोहम, आई एम द गॉड। एक ओंकार सतनाम करता पुरखो। इस संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और वही ब्रह्मांड का निर्माता है, उसका नाम सत्य है। वह भय से रहित और किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है और स्वयं में ही परिपूर्ण है। यह गुरु साहिब का मूल मंत्र है। एक ही ओम समस्त ब्रह्मांड का संपूर्ण कार निर्माता, यानी एक ओंकार एक ही समस्त ब्रह्मांड का निर्माता या करता है। एक ओंकार, एक परम पूर्ण सत्य ब्रह्म वाहेगुरु जी। सतनाम, उसी का नाम सत्य है। करता, करने वाला वही पूर्ण सत्य है जो समस्त जीवों की रक्षा करता है। पुरखु, वह सब कुछ करने में पूर्ण है, सक्षम है, क्योंकि वही ईश्वर है। निर्भव, वह पूर्ण रूप से भय रहित है, निर्भय है। जैसे देव और दैत्य और जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, वह इनसे भी परे है। उसे काल का कोई भय नहीं है। निर्भव, निर्वैर, वह वैर भाव से दूर है। वह किसी के प्रति और भाव नहीं रखता। अकाल, वह काल से मुक्त है। वह ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। वह अविनाशी है। मूर्ति, अविनाशी के रूप में वह सदा ही स्थापित रहता है। अजूनी सैभम, वह अजन्मा है, वह पूर्ण है और जन्म मृत्यु के फेर से, अवागमन से मुक्त है। वह स्वयं के ही प्रकाश से प्रकाशित है। वह स्वयं में ही रोशनी है। गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद कृपा के फल स्वरूप सब संभव है, क्योंकि गुरु ही जीवात्मा के अज्ञान से, अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश को जीवन में लेके आते हैं। जब जाप करो, ईश्वर के नाम के जाप से ही विकार दूर होने लगते हैं। आद्य सच, अकाल पुरुष इस जगत सृष्टि की रचना और निर्माण से पूर्व ही सत्य है। जुगाद सच, वह युगों पूर्वों युगों के प्रारंभ से ही सत्य है भी सच। वर्तमान में भी वह सच है, सत्य है।
नानक होसी भी सच, भविष्य में भी वह सत्य होगा। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य में वह निरंकार अकाल पुरुष ही स्थापित है, द लॉर्ड। There is only one God, सच्चा जिसका नाम और उसके सामने मैं सरेंडर हूं। जब वो मेरे साथ है, मुझे काय बात का डर, काय बात की चिंता। जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अकाल मूरत अजूनी सैभन, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है सच, नानक से भी सच। अकाल मूरत अजूनी सैभन, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हे सतगुरु, हे परमपिता परमेश्वर, हे सच्चे बादशाह, हे सतगुरु, मेरे ऊपर मेहर करो, मैं आपके दर पे आया हूँ। मेरे कर्मावल ना देखे जी, मेरे कर्मों को मत देखना, मैं कर्मा तो शर्माई, कर्मों से ही मैं कमजोर हूँ। तो शर्माई, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुआ, तेरे ते आई, जो दर तेरे ते आ जाता वो असल खजाने पा जाता, पा जाता। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर पे आस लगाई हुई, दर पे आस लगाई हुई, मेरे कर्मावल ना देखे जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई, कर्मा तो शर्माई हुई। तुसी तारन हार कहोंदे हो,
डुबिया बने लौंदे मेरा भी बेड़ा पार करो मेरी दुखियार आई मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए तू भी किधरे ठुकरावी ना ये सोच के मैं घबराई मेरे कर्मावल ना देखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई मैं दर तेरे ते मैं दर तेरे ते आई एक्सट्रीम थैंक्स लॉर्ड, एक्सट्रीम थैंक्स। कोई शब्द नहीं है परम पिता परमेश्वर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरा सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा किनारा मिलना रहा किनारा उस लड़खड़ाती हुई नाव को किसी ने किनारा दिखाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरा सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं फूलों में हारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं पतझड़ बहारों मैं ना कभी
पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। अब तक अनजान रहा, मैं करके जीवन गुजारा। आज के बाद तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मुझ में क्या मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, बस तेरा ही तेरा। ये सांस तूने दी, ये जीवन तूने दिया, ये दुख तूने दिए, ये सुख तूने दिए। जो मिला तूने दिया, जैसा मिला तूने दिया। मेरा मुझ में है ही क्या, मैं हूं कौन। मेरा कोई अस्तित्व नहीं आपके बिना। मैं तो बस टोटल सरेंडर आज करके ही जाऊंगा यहां से। क्या मेरा सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही। ना मेरा घर है, ना मेरी कार है, ना मेरा कोई बच्चा है, ना माँ है, ना बाप है। जो दिया सब तुमने दिया। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, साथ निभाता है। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा। मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। तूने ही पतवार संभाली, तूने ही पतवार संभाली जब दुख ने घेरा। मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। सतगुरु मेरा तू ही पालनहार, तू ही तू ना तेरा
गाते गुजरे जीवन साथ। तू दाता तू सद्गुरु मेरा, तू ही पालनहार, तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन साथ। मन मंदिर में साहिल जाए, मन मंदिर में मैं बस जाऊं, तेरा ही डरा मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझमें क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझमें क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। The Lord says, अगर तुम अपनी हर चिंता हर भय मुझे सौंपते हो तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर जीवन में तूफान आना है तो आएगा, लेकिन तुम्हें छाते में रखूंगा, तुम्हें रेनकोट में रखूंगा। I bless you. So इस असीम ब्लेसिंग्स के साथ में, सरेंडर के साथ में, ग्रैटिट्यूड और थैंक्स के साथ में, और ये प्रण लेते हुए कि आज से हम नित्य दिन अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, जो कुछ यहां से सीखा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, श्रीम ब्रजी को अपने दिल, आत्मा, ब्रेन के एक एक हिस्से में बसाएंगे, अपने ड्रीम्स को एनर्जी देंगे, फोकस सही जगह रखेंगे, किसी भी नेगेटिविटी में नहीं फंसेंगे, और सबसे बड़ी बात, हमेशा उस लॉर्ड का धन्यवाद करेंगे हर बात के लिए। सो ये ब्लेसिंग्स सीख करने के बाद स्लोली वी विल कम बैक। नाउ जब हम वापस आएंगे, हम टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो आप यहां आए थे अब आप वो नहीं है, आप अपना बेहतर और बेहतरीन वर्जन बन चुके हैं, और हर दिन जीवन में आप अपना और बेहतर वर्जन बनते चले जाएंगे। मैं 1 से लेके 5 तक काउंट करूंगा। एट द काउंट ऑफ 5, स्लोली we'll be opening our eyes, and when we come back with the blessings of the Almighty Lord, we are not what we went. We have been changed, we have been transformed. One, 2, 3, 4. Peace, total peace. Peace to the body, peace to the mind, peace to the soul. 5.